ये स्टूडेंट्स आज आप मैं ये जो आपको ये मैं पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे रिकॉल कर रही हूँ जो आप लोग ऑलरेडी 4 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ये आपको मैं इसलिए रिकॉल कर रही हूँ कि जो आप हमारा जो मेन टॉपिक है जब हम उस पे जाएँ तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई भी हों ताकि आप लोगों को जो टॉपिक है मेन वो समझ आ जाए। जैसे कि पॉइंट आपने पढ़ा था 4 क्लास में कि ये पॉइंट होता है जिसको हम लोग डॉट बी कहते हैं, तो इसको पॉइंट होते हैं, फुल स्टॉप जो हम लोग आप लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं इंग्लिश राइटिंग में, और लास्ट पे जो आप लोग लगा रहे होते हैं वो पॉइंट लगा रहे होते हैं, डॉट कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं, तो उसको मैथ्स में पॉइंट कहते हैं। और फिर आती है आपके पास लाइन सेगमेंट। टू फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान में जो ड्रॉ होती है वो हमारे पास क्या होती है या डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ये देखें कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और मैं इनको नेम दे देती हूँ कि ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो ये क्या है, ए के ऊपर देखिए कि एक पॉइंट है और बी के ऊपर भी एक पॉइंट है और इसके दरमियान का कुछ डिस्टेंस है, ये फिक्स्ड है। इसको लाइन को हम लोग क्या छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। जिस लाइन को हम लोग छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, पॉइंट के साथ फिक्स्ड कर देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट। ये देखें आपके पास लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, जिसके आपके एरो हेड्स बने होते हैं लाइन के। अब ये भी पॉइंट हम लोग इसको दे देते हैं, सी एंड डी का नेम दे देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है कि आपके पास ये फिक्स्ड नहीं है, आपके पास एरो हेड है। एरो हेड का मतलब ये होता है कि या तो हम लोग एरो हेड से लाइन छोटी कर सकते हैं या फिर हम लोग लाइन बड़ी भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फिक्स्ड नहीं होती। एरो हेड का मतलब होता है कि लाइन को हम लोग इस साइड से बढ़ा भी सकते हैं, इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं, या फिर हम लोग लाइन को छोटा भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। अब आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में मतलब पता चल गया, और ये ऑलरेडी आप लोग 4 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। रे क्या होती है, रे ये होती है कि किसी एक पॉइंट से फिक्स्ड होती है और एक साइड से उसका एरो हेड होता है, और ये इस साइड पे तो फिक्स्ड होगी लेकिन यहाँ से ये बढ़ती चली जाएगी, और एरो की जो शेप होती है वो इस साइड पे भी हो सकती है कि वो इस साइड से फिक्स्ड हो और इस साइड से वो बढ़ती चली जाए और यहाँ पे एरो हेड बनाए। जैसे आपके पास एग्जांपल है डेली बेसिस कि आपके पास सन है, सन क्या है, फिक्स्ड है, एक सन है और उसके अंदर से कितनी रेज निकल रही हैं, नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी रेज़ हैं, और ये जो हमें लाइट मिल रही है सन लाइट, वो कहाँ से मिल रही है, रेज़ के थ्रू मिल रही है, उसके अंदर से रे निकल रही हैं और हमें लाइट मिल रही है, और यहाँ पर ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ये इसके क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ से ये देखिए कि आपके पास यहाँ से रोशनी निकल रही है लेकिन यहाँ से रोशनी वापस तो नहीं आ रही ना, क्योंकि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, और यहाँ से ये बढ़ती चली जा रही है, और जहाँ तक ये जा सकती है ये वहाँ तक जाती है। तो आपके पास ये एग्जांपल है रे की, और जब दो रेज एक पॉइंट पे मीट करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स कि आपके पास ये एक रे है और एक ये रे है, तो ये जुड़े हैं, ये भी जुड़े नहीं हैं, तो ये भी कुछ भी नहीं बना रही, इनका कोई एंगल नहीं है, ये दो रेज है सिर्फ। लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, ये आपके पास ये क्या हो जाता है, वर्टिक्स हो जाता है, और वो क्या होता है, कोना होता है, और ये कुछ यहाँ पर बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, एंगल बनाएगा। जहाँ पर दो एंगल जुड़ते हैं वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों के 4 क्लास का, जो आप लोग ऑलरेडी 4 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। आई होप कि आपको सब रिकॉल हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जो हमारा मेन टॉपिक है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक क्या है आज का, ट्रायंगल। क्या है आपके पास टॉपिक, ट्रायंगल। और ट्रायंगल की डेफिनेशन देखिए, एनी 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ लाइन को, एनी 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अब ये देखिए आपके पास होते हैं क्या, ट्राई, इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ, ट्रायंगल, ट्राई मीन 3 और एंगल क्या है, 3 एंगल, मतलब कि कोई ऐसी शेप है जिसके अंदर क्या है, 3 एंगल्स हैं। ट्राई मीन क्या होता है, 3, और एंगल्स आपको पता है कि एंगल्स क्या होते हैं, मैंने भी आपको बताया है।
कि दो रेज एक जगह पे जहाँ पे मीट करते हैं वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। तो आपके पास क्या है, एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। देखें स्टूडेंट्स कि मैंने अब 3 लाइंस ले ली हैं, तो आपके पास क्या है, ये कोई शेप बनी है स्टूडेंट्स, बनी है शेप, नहीं बनी ना। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 3 साइड्स तो आपने ले ली हैं, 1 2 3 लाइंस ले ली हैं आपने, 3 साइड्स बन गई हैं, लेकिन उन्होंने एक और वर्ड यूज़ किया है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, जुड़ी हुई आपस में। तो ये देखें कि मैंने इनको क्या कर दिया है, क्लोज्ड। ये देखें क्लोज हो गई है। तो अब आपके पास क्या बन गई है, एक फिगर बन गई है। अब एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, अब आपको इस लाइन का मतलब समझ आया कि कोई सी 3 साइडेड हों और वो क्लोज भी हों, आपस में जुड़ी हुई भी हों, तो वो क्या कहलाती है, क्या बन जाती है, ट्रायंगल बन जाती है। अब आपके पास देखें ट्रायंगल बन गई है। और अब आपके पास इसका मीनिंग चेक करें, 3 एंगल। अब ये देखें कि आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब दो रेज या दो लाइंस आपस में जुड़ रही होती हैं तो वो कोई ना कोई एक एंगल बना रही होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि ये यहाँ पे जुड़ रही है, ये जुड़ रही है और ये जुड़ रही है। स्टूडेंट्स आपके पास एक और बात, जो कि आपके पास घर का कमरा होता है उसके 4 कोने होते हैं, हर रूम के 4 कोने होते हैं, तो उन कोनों को क्या कहा जाता है, वर्टिसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टिसेस कहा जाता है। तो आपके पास क्या है, इसके 3 वर्टिसेस हैं, एक ये कोना है, ठीक है, और एक ये कोना है। स्टूडेंट्स आपके पास कितने कॉर्नर हो गए, 3 कॉर्नर्स हैं आपके पास, 1 2 एंड 3। तो ये 3 कॉर्नर्स जो हैं वो 3 एंगल्स बना रहे हैं, और इन कॉर्नर्स को मैं नेम दे देती हूँ, क्या दे देती हूँ, ए बी एंड सी। ये कितने वर्टिसेस हो गए आपके पास, 3 वर्टिसेस हो गए। अब ये देखें कि इट हैज़ बेसिक 9 एलिमेंट्स, कि ट्रायंगल के बेसिक 9 एलिमेंट्स होते हैं। 3 इसके अंदर साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं जिनको कॉर्नर्स और कोने कहा जाता है, और 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स की वजह से 3 वर्टिसेस बनती हैं। जब ये क्लोज्ड फिगर होंगी, 3 साइड्स आपस में जुड़ेंगी तो 3 वर्टिसेस बनाएंगी। 3 वर्टिसेस जब बनेंगे तो वो 3 एंगल्स भी बन जाएंगे। तो अब इसको ये देखें, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ कि वर्टिसेस कैसे हैं, कि ये 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स हैं, तो आपके पास हो गए हैं 3 वर्टिसेस हो गए हैं। अब देखें कि अंतर क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, जो कि कॉर्नर की वजह से एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एंगल, एंगल बी, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल सी। तो कितने एंगल्स हो गए, 1 2 एंड 3। अब साइड देखें, साइड जो होती है वो ये वाली होती है, ये साइड है पूरी, यहाँ से ए से लेकर बी तक। ये साइड क्या है, बी से लेकर सी तक एक साइड है। ये क्या है, सी से लेकर ए तक एक साइड है। अब आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स कि आपके पास क्या है, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, जिसके अंदर 3 वर्टिसेस, 3 एंगल और 3 साइड्स हों, वो क्या कहलाती है, ट्रायंगल।